देखो इसके पीछे ये सब बता दिए थे हम। अब देखेंगे यहां से, ये वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। अचानक बहुत सारा गोली चलने लगता है, बॉर्डर पे जाओगे तो एकदम दिखेगा तुमको गोली चल रहा है। ए वॉली ऑफ एरोज, एरो माने क्या होता है? तीर। एरो माने क्या होता है? तीर। तो तीरों की वर्षा या बाणों की वर्षा कहा जाता है। ए वॉली ऑफ स्टोन्स, स्टोन माने क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर की वर्षा। ये वॉली ऑफ मिसाइल, शस्त्रों की वर्षा। शॉट्स आएगा तो गोली की, एरो आएगा तो बाणों की, स्टोन आएगा तो पत्थरों की, और मिसाइल आएगा तो शस्त्रों की। ए सीट ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का गट्ठर। ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। बालू एक जगह जमा कर दीजिए तो भी क्या कहलाएगा वो? ए हीप ऑफ सैंड। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। बोलो। ए वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। ए वॉली ऑफ एरोज, बाणों की वर्षा। ए वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की वर्षा। ए वॉली ऑफ मिसाइल्स, शस्त्रों की वर्षा। ए सीप ऑफ ग्रेन्स, अनाजों का गट्ठर। ए हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। अब आता है एक कॉवरी ऑफ पैट्रिज, तीतरों का झुंड। तीतर क्या कहलाता है? एक तीतर एक प्रकार का फतिंगा जैसा होता है, चिड़िया जैसा होता है, उसी को कहा जाता है पैट्रिज। ए सोल ऑफ फिश, मछली देखे होंगे पानी उनी में झुंड के झुंड चलती है, तो उसको कहा जाता है ये सोल ऑफ फिश। ए चोर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। वो देखे होंगे बिरहा उरहा जब गाता है तो एगो गाता है पीछे से करता रहता है, तो क्या कहलाता है? गायकों का मंडली। ए हॉर्ड ऑफ स्वाइन, सुअर जो चलता है देखे होंगे झुंड में चलता है, सुअर झुंड में चलता है तो उसी को कहा जाता है हॉर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का संग्रह। स्टॉक कर दिया जाए एक जगह वस्त्र को तो उसको कहा जाएगा स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स। ए टॉप ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। ए बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। घुमक्कड़ जो होता है अकेले नहीं घूमने जाता है, तो ढेर सारा जाता है, तो उनको कहा जाता है ए बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। बाल का कितना का लट बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? लॉक ऑफ हेयर। ए सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। और ए सूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचरों का सेट। बोलो। ए कॉवरी ऑफ पैट्रिज्ड, तीतरों का झुंड। ए सोल ऑफ फिश, मछलियों का समूह है। ए चोर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। ए हॉर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, वस्त्रों का संग्रह। ए टॉक ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। ए बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। ए लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। ए सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट। ए सूट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचरों का सेट। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अगला आता है ए स्टॉक ऑफ कोल। कोल माने क्या होता है बताओ? कोयला। तो कोयला का संग्रह। ये स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस, प्याज की पंक्तियां। प्याज अगर
घरे रोपाता होगा तो पंक्ति पंक्ति में रोपा जाता है। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। ए रेप ऑफ लाइट्स, प्रकाश किरणों का पुंज। ए ब्रेस ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड। ये सब कलेक्टिव नाउन है। सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बोलो। ए स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का संग्रह। ए स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पंक्तियां। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह है। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। ए हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। ए पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा। ए रेप ऑफ लाइट्स, प्रकाश किरणों का पुंज। ए ब्रेस ऑफ पिजन, कबूतरों का झुंड। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। अगला आता है ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का जत्था। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। ए असेंबली ऑफ लिसेनर्स, श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं की मंडली। ए फ्लाइट ऑफ लोकट्स, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, व्याख्या यानी कि भाषण का क्रम। ए पील ऑफ बेल्स, घंटों की जोरदार आवाज का समूह। ए फ्लॉक ऑफ सीप या गॉड्स, भेड़ों या बकरों का झुंड। ए डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का शिष्टमंडल। ये सब फिर से कलेक्टिव नाउन है। कैसे? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, बोलो। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। एन असेंबली ऑफ लिसेनर्स, श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, श्रद्धालुओं की मंडली। ए फ्लाइट ऑफ लोकट्स, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, व्याख्यान या भाषण का क्रम। ए पील ऑफ बेल्स, घंटों की जोरदार आवाज का समूह है। ए फ्लॉक ऑफ सीप और गोट्स, भेड़ या बकरों का समूह है। ए डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का शिष्टमंडल। याद हो जाएगा ना? लिख लो। अब आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसको कहा जाता है? दुनिया का कोई भी चीज जो मेटेरियल, द्रव के रूप में हो, जो ढेर के रूप में हो, मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन की एक खास बात है, इसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। इसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। A word that denotes every type of material is called material noun. A word that denotes every type of material is called material noun. एक ऐसा शब्द जो हर प्रकार के मेटेरियल को सूचित करता है उसे मेटेरियल नाउन कहा जाता है। जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जाता हो परंतु गिना नहीं जाता हो,
उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट्स एवरी टाइप ऑफ मेटेरियल इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जाता हो किंतु गिना नहीं जाता हो, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आ जाएगा? मेटेरियल नाउन है जिसे नापा जा सके या तौला जा सके लेकिन गिना, जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, सुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लोर, ब्रेड, चौक, मीट, सिल्वर, गोल्ड, पल्स, उल, ये सब जो है मेटेरियल नाउन है। मेटेरियल नाउन की खास बात क्या है कि इसे नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना लिख लो। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसे न मापा जा सकता है, न गिना जा सकता है, न तौला जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब गिना नहीं जा सकता है। इसे बस महसूस कर सकते हो कि सामने वाला ईमानदार है कि बेईमान है। महसूस कर सकते हो कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं। बोलो कि किसे महसूस होता है? अगर आप बाजार में सामान खरीदने जाओ और आपको कोई दाम पूछे कि बताइए ये टूल कितने का है, वो बोला 200, तो आपको बहुत कम लगे, 200 भी बोल रहा है, तो समझ लो कि आप अमीर हो। अगर बोले 200 आपको बहुत ज्यादा लगे, नहीं ये तो 50 रुपये होना चाहिए था, तब आप समझ लो कि थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। वैसे महसूस होता है। आप गए बाजार में और देख रहे हैं कि छोला समोसा बड़ा बढ़िया बेच रहा है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो वहां पे क्या महसूस होगा? गरीबी। आप परीक्षा देने गए, टेस्ट में आपका नंबर कम आया, तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं। वहां पे क्या महसूस होगा? मूर्ख। अब टेस्ट देने गए, आपको 100 बार आए, तो बोले आई एम इंटेलिजेंट, मैं तेज हूं। बुझा रहे ना? कैसे तेज पता चला? 100 बार होता हमरा यो होता, यो होता, यो होता, यो होता, यो होता, यो होता, सब होता। बुझा रहे? बोलो, ये वो देखो, समझ लो, पहले बोलना मत। ए वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा शब्द जो क्वालिटी दिखाता हो, कंडीशन दिखाता हो और एक्शन दिखाता हो, उसी को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार, भाव आदि के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके। सिर्फ क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके। बोलो, ए वर्ड दैट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ न जा सके, सिर्फ अनुभव किया जा सके। जैसे गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलिशनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, वीकनेस, रिचनेस, स्वीटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विस्डम,
ब्यूटी, ट्रूथ, लाफ्टर, लव, डेथ, यूथ, पॉवर्टी, हीट, बॉयहुड, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, डॉट etc। ये सब क्या है? जैसे कि आप गुडनेस, कौन अच्छा है कि जान गिन पाएगा जी। काइंडनेस, दयालुता हमारा गिन पाओगे आप, हम बहुत दयालु हैं, बुझा रहे। डार्कनेस, अंधेरापन गिन लोगे। अब ऑफिस को दयालु है, मेरे मारे हमारा हाथ दर्द कर रहा है। अरे तो तू नहीं जाना कहते पिटला नहीं, हम काहे कहती पिटले, याद की लगा दी ना, याद करके दिले बनी तो याद करे के चाहिए ना। बोला जा, याद करे के चाहिए ना, याद ना करो तो पिटे बजाना। बताओ जा, तो यहाँ याद करे के चाहिए ना, याद करके मिलल बा याद। अब तो जाना बताओ, अगर घरे कोई एक लोटा पानी मांगेगा तो पानी लेके देवे के चाहिए ना देवे डटे बजाना। तो कभी हम लोग डाटो तो तोरे का दिन डाटो तो रहे कि बात मान, पढ़बा जा लिखबा जा तो नहीं जाना तेज भोग जा। बोला जा, कस के बोला जा। फुलिशनेस, मूर्खता, ग्रेटनेस, सिकनेस, बीमारी को भी नहीं गिना जाता है। ऐसे ही सुंदरता को नहीं गिना जा सकता है, सच्चाई को नहीं गिना जा सकता है, लाफ्टर हंसी को नहीं गिना सकता है, कोई कितना आपसे स्नेह करता है आप नहीं जान सकते हो, मृत्यु को नहीं गिना जाता है, जवानी को नहीं गिना जाता है, गरीबी को भी गिना नहीं। बस इसको सबको क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता। बच्चों जो भी आप पढ़ते हो आर्ट साइंस के नाम, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ग्रामर पढ़ते हो, इसको केवल महसूस कर सकते हो, फिजिक्स को केवल महसूस किया जा सकता है, केमिस्ट्री को महसूस किया जा सकता है, म्यूजिक, हिस्ट्री, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया? और बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, लिख लो।